जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 21 मार्च 2026 और 21 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 21 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक हम लोग का सीरीज चला है साइंस का, जिसमें हम गारंटी दिए हैं कि आपको पूरा का पूरा साइंस याद करवाएंगे, वो भी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ याद करवाएंगे, जो कि आपको वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा। यह इसमें हमारा मानव हार्मोन्स, जिसमें हम लोग पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये सब हम लोग बात किए हैं। ठीक है, यह हमारा चौथा वीडियो है। ठीक है, यह चौथा वीडियो। इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो आप हमारा यह पाचन तंत्र वाला देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये क्या कहते हैं एनिमल किंगडम बात किए, और इससे पहले हम लोग वन शॉर्ट वीडियो हम लोग कोशिका के बारे में बात किए। यह सब वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे मिल जाएगा और यह सब आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ ही याद करवाया गया। हम गारंटी देते हैं कि इस 1 से 2 बार आप वीडियो ये सब देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। टू द पॉइंट बात किए हैं, क्या एकदम टू द पॉइंट, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वहीं से बात किए। ठीक है, तो टू द पॉइंट बात किया गया है। आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आयुध निर्माण दिवस यह कब मनाया गया? तो यह आयुध निर्माण दिवस यह हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। कब? 18 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किससे? आयुध निर्माण दिवस यह हर साल 18 मार्च को पूरे भारत में मनाया जाता है, जो देश की रक्षा और उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता का जश्न मनाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया गया और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 9 मार्च को राष्ट्रीय बॉर्वी दिवस मनाया गया और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया और 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया, 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया और 14 मार्च को पाई दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया। तो मार्च महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026 पारित हुआ है? तो यह आपको क्वेश्चन से ही लग गया होगा कि श्री तेग बहादुर यानी कि गुरुदेव का, गुरु तेग बहादुर का यह बात हो रहा है, तो ये किस राज्य में होगा? तो यह पंजाब में होगा। कहाँ? पंजाब में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी पंजाब राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026 पारित हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पंजाब की बात आई है, यह है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? भागवत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा,
पंजाब में लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117 है। गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? यह पंजाब राज्य को कहा जाता है। पंजाब से याद रखेंगे, पंजाब में हरिके झील है और कांजली झील है। पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर का नींव किसने डाला? तो साईं मियां मीर ने। यही बोले स्वर्ण मंदिर का स्थापना कौन किया था? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु है, गुरु अर्जुन देव। अच्छा, पंजाब से सबसे इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, पंजाब सरकार के द्वारा अभी प्रोजेक्ट हिफाजत योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री सेहत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। इतना याद रखेंगे पंजाब से। अभी पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है। क्या शुरू की है? मेरी रसोई योजना शुरू की है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर कमिश्नर हरशरण कौर को नियुक्त किया गया है। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। पंजाब की पहली डॉग सेक्चुरी लुधियाना में शुरू की गई है। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के हेतु फैडो ऐप लॉन्च की है। इतना याद रखेंगे पंजाब से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बना है। ये कौन बना है? अपना देश भारत बना है। अपना देश भारत ने मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत से याद रखेंगे से भारत का यूपीआई सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गया है और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित कहाँ होगा? तो यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है। तो कहाँ हो चुका है? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ है। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? यह चाइना में होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 75 स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 75वें स्थान पे और सिंगापुर अब भी पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ के अब 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार की पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार की कटिहार जिला का गोगाबिल झील और भारत का ये छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलसेट झील और ये उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छड़ी ढांड ये नया ऐड हुआ। अब ये सब पूरा ऐड हो के कितना हो गया है? 98 हो गया है रामसर स्थल। अच्छा, 98 से याद रखेंगे 58 क्या है? भारत में अब टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया? 58 नंबर का कौन है? माधव है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, सूचकांक यानी कि इंडेक्स की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताता हूँ। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है, वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39 स्थान पे, खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे, इससे पहले 118 स्थान पे था। शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे था, अब 23 स्थान पे आ गया है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे और ये क्या कहते हैं
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और AI रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे है। विश्व के सबसे समान देशों में भारत चौथे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे है। AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 36 स्थान पे है। इतना याद रखेंगे भारत के इंडेक्स से। अभी भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है, भारत में पहली बार। ठीक है, दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम भारत बन गई है। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम IONS का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता। भारत ने AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US की टैक्स सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की है। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा। भारत ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं, जैसे भारत में पहली बार एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है, सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM शुरू किया गया कहाँ, हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। ये सब याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। यह चुना गया है जयंती कुमारेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि अभी द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारेश को नियुक्त किया गया है। ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं, जैसे प्रतिष्ठित NTR। ठीक है, प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय पुरस्कार यह चिरंजीवी को प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए हैं। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया UK अचीव्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन, कृति के ग्रंथ बनी है। इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार बताऊं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे दिया गया है, नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया, S जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, मोहनलाल को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, सत्यमंगलम बिड़ला को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, एजुकेट गर्ल्स को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, लाली अबू लेला को दिया गया। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया। इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो यह भुवनेश्वर में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा कि सभी हाल ही में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यह भुवनेश्वर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह दिव्यांग शक्ति योजना यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा कि अभी हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना कहाँ शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश में। अब
आंध्र प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजिर। अच्छा, फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। और कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन बांध है, श्री सेलम बांध है और अलमाटी बांध है। आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे इस नागा अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। रॉयल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापी कुंडा नेशनल पार्क है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा और प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है, और मछलीपट्टनम बंदरगाह है और काकीनाड बंदरगाह है। काकीनाड बंदरगाह को आंध्र प्रदेश का पतन शहर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में जीरो प्रॉपर्टी P4 पहर योजना शुरू की गई, थल लकी वंदना योजना शुरू की गई और एक परिवार उद्यमी योजना शुरू की गई और दीपम 2.0 योजना शुरू की गई। आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश में भी पैदा पोदांग महोत्सव, फ्लेमिंग महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया है। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में कुर्स जनजाति, गुड़ जनजाति और चेचू जनजाति है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, और श्री सेलम बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, और मैटूर बांध है जो कि कावेरी नदी पे है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और आंध्र प्रदेश में कुंभी लोकनृत्य, सिद्धि लोकनृत्य और वीर नाट्यम लोकनृत्य पाई जाती है। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अच्छा, आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी मनाया गया। ये सब याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी दुनिया का पहला ऑटोनॉमस क्या है? दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया। नीलेट NIELIT अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली है। ऑपरेशन स्ट्रैप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापी कोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थित प्रणाली शुरू की है। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? यह रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर यह रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अभी SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर यह पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। मेवेलियन न्यूयॉर्क ने कियारा अंडवानी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर यह जाह्नवी कपूर को नियुक्त किया गया है। पारादीप फॉस्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मासिक स्वास्थ्य राजदूत ये दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इतना याद रखेंगे ब्रांड एम्बेसडर से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
यह श्रीलंका में किया गया है। कहाँ? श्रीलंका में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी भारत की मदद से 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन यह श्रीलंका में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा श्रीलंका की बात आई, यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकी रुपया और श्रीलंका के पीएम है हरने अमरसुया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अरुणा कुमार दिसानायक। कौन है? अरुणा कुमार दिसानायक। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। अच्छा, याद क्या रखेंगे? अभी प्रधानमंत्री को, किसे? प्रधानमंत्री को श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं जो प्रधानमंत्री को दिया गया। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर दिया गया, साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियोस पुरस्कार दिया गया, ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया, मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन दिया गया और नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस दिया गया और ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार यह भूटान के द्वारा दिया गया और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार यह फ्रांस के द्वारा दिया गया। घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया और गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। किसी यह सब पुरस्कार किससे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अच्छा, अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार दिया गया, यह भी नरेंद्र मोदी को। देखिए, यह है की टू सिटी, एक है सिटी की ऑफ ऑनर। क्या है? सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह पुर्तगाल के द्वारा दिया गया। किसे? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। द्रौपदी मुर्मू से याद रखेंगे किसे? सलो बालिका के द्वारा मानक डायरेक्टर की उपाधि दी गई। किसे? द्रौपदी मुर्मू को। इतना याद रखेंगे। अभी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। भारत ने श्रीलंका के लिए 450 मिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी केरीजेब वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 यह कर्नाटक के बेलागावी स्थित फॉरेन में ट्रेनिंग नोड में हुआ है। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन यह श्रीलंका में किया गया है। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इतना याद रखेंगे श्रीलंका से। हाल ही में कौन नारियल के उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है? तो विश्व का नंबर 1 देश अपना देश भारत बन गया है नारियल के उत्पादन में। अच्छा, नारियल से याद रखेंगे कि से भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन है नारियल के उत्पादन में? कर्नाटक है। और कर्नाटक से याद रखेंगे मक्का के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में। ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक। इतना याद रखें। अब भारत के बारे में अभी आपको इसी वीडियो में पूरा डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह श्रीनगर में किया गया। कहाँ? श्रीनगर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन यह श्रीनगर में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो FMD टीकाकरण यह अभी गुजरात सरकार ने शुरू किया है। कौन? गुजरात सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन? गुजरात सरकार। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। और मैं फिर बता रहा हूँ RSR करंट अफेयर्स के आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना तो यह सब आपके दिमाग में क्लिक करता हुआ। क्या? बीमस्टेक। क्या बोले? बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर। अब बीमस्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। क्या? बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड। ये याद करना होगा। ठीक है।
गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये गुजरात है। अच्छा, गुजरात से याद रखेंगे इसे, गुजरात के अहमदाबाद में 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? गुजरात के अहमदाबाद में। माधवपुर घेर मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में। जल थल रक्षा सन अभ्यास कहाँ हुआ है? गुजरात में। उकाई झील कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बर्न नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे, और कल्पसर परियोजना कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में वांडीवार बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया गया। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान चलाया गया है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी गुजरात सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नज़र रखने हेतु लोक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। कौन? गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने HER स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। गुजरात राज्य ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026 से 2031 का अनावरण किया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में बनकर तैयार हुआ है। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 साल में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है? तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू यह कौन किया है? उत्तराखंड ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल कौन शुरू किया है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात आई है ना, यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70 है। अभी उत्तराखंड अपना एक राजकीय पशु घोषित किया है जिसका नाम है हिमालयन मोनाल। अच्छा, ये हिमालयन मोनाल से याद रखेंगे, यह क्या कहते हैं, नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, उत्तराखंड से याद रखेंगे इसे भारत का सबसे लंबा सुरंग, जो सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया, जिसका नाम है जनासू टनल। यह कहाँ है? उत्तराखंड में। राज्य में प्रवेश करने पर सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स कौन शुरू किया है? यह उत्तराखंड। ठीक है। काल निमी ऑपरेशन कौन शुरू किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में लिपुलेख दर रहा है, माना दर रहा है, नीति दर रहा है, मालिंगा दर रहा है, धर्म दर रहा है। पारूलाव पैसा पाओ कौन शुरू किया है? उत्तराखंड ने। ऑपरेशन कालनेमी कौन शुरू किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है। अच्छा, जौली जिला महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। हरेला पुष्कर कुंभ कहाँ मनाया गया है? यह उत्तराखंड में। देखिए, यह है हरेला, यही कहे हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़। रमबान कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। मेरी योजना पोर्टल कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गंगोत्री नदी है, यमुना नदी बहती है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है जो कि मंदाकिनी नदी पे, और बद्रीनाथ मंदिर है जो कि अलकनंदा नदी पे है। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भुटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में धर्मा घाटी है, फूलों की घाटी, जोहार घाटी है, धुन घाटी है, सौर घाटी और नेलांग घाटी है। उत्तराखंड में छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य और कुमायूनी लोकनृत्य पाई जाती है। उत्तराखंड में नौकछिया ताल, सात ताल, राकस ताल। देखिए, एक चीज़ और बताते, ताल से ना आप सिर्फ 3 चीज़ याद रखिएगा। एक रहेगा रामगढ़ ताल, तो कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। एक है सूरज ताल और चंद ताल, यह कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जिसमें ताल ताल आ जाए ना, सब हो जाएगा उत्तराखंड। जैसे नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौकछिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड झील, यह सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में याद रखेंगे शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में। और राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो उत्तराखंड में। इतना ही चीज़ याद रखेंगे उत्तराखंड से। अभी इंटर ऑपरेबल क्या है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट और सौर क्षमता का मील का पत्थर पार किया है। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवालिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टार्ट अवार्ड मिला है। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक अध्यादेश 2026 लागू हुआ है। इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में मथुरा धर्म मेला या किस राज्य में आयोजित किया गया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी आप 1 क्लिक से आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, आपसे कल क्वेश्चन पूछे थे कि अभी पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ शुरू किया गया, यह उड़ीसा में शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, अगर यह सब आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है एक कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।